तो स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल पे, इसका नाम है मिश्रा सर क्लासेस। और यहाँ हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम को प्रूफ। थ्योरम ये बोलता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे को बराबर काटते हैं। इस तरह से हमें क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। तो थ्योरम यही है कि प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब आपको पहले हम क्लियर कर देना है कि हमारा पहली बात कि पैरेललोग्राम होता क्या है। तो एक तरह का ऐसा टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, आपस में पैरेलल होते हैं। जैसे देखिए AB जो साइड है इसके अपोजिट में हमारा होगा DC, और ये इसके पैरेलल होता है, और ये वाला जो साइड AD है ये वाला BC क्या होता है, पैरेलल होता है। तो ऐसे अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, आपस में पैरेलल होते हैं। लेकिन हमें ये प्रूफ करना है कि जो इसके डायगोनल्स हमने ऐसे ड्रॉ किए हैं, ये वाला AC और ये वाला DB, ये एक दूसरे को क्या करेगा, इक्वली बाइसेक्ट करेगा। मतलब कहने का मतलब ये होगा कि जितना हमारा OA होगा उतना हमारा OC होगा, या फिर जितना हमारा OB होगा उतना हमारा OD होगा। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो ज्योमेट्री के इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 4 स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। पहला ऐसे गिवन में क्वेश्चन में क्या क्या दिया होता है वो लिखा जाता है। फिर होता है टू प्रूफ, किसी क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है तो उसको कंस्ट्रक्शन भी ऐड कर लेते हैं। बहुत क्वेश्चंस में कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाता है और वो इजी वे में ऐसे ही दिया जाता है। और एक होता है प्रूफ। तो ये 4 तरह की चीजें होती हैं। तो गिवन में हम लोग पहले क्या क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब पैरेललोग्राम ABCD, हमने एक ABCD क्या ले लिया, एक पैरेललोग्राम ले लिया जिसके अंदर इन विच AB इज पैरेलल टू DC, ये वाला AB ये DC का है, पैरेलल है, एंड BC जो है ये वाला साइड इज पैरेलल टू AD, ये साइड इसके पैरेलल और ये साइड इसके पैरेलल में दिया हुआ है। एंड इट्स डायगोनल, कौन कौन सा डायगोनल है हमारे, एक है AC और एक है हमारा BD। यहाँ से AC और यहाँ से हमारा BD, ये दो हमारे डायगोनल्स थे जो आके क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O पर। ये हमें गिवन दिया है। प्रूफ क्या करना है कि जो मेरा OA होगा, ये वाला OA वो इक्वल होगा OC के, या फिर जो मेरा जो मेरा OB होगा वो मेरा OD का होगा, इक्वल होगा। प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना है, इसमें कोई भी 2 ट्रायंगल पकड़ लेना है। जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल और इसके अपोजिट में ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को ले लीजिए या फिर इन दोनों ट्रायंगल को ले लीजिए, और उसको क्या करना है, सिंपली हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट कर देना है। तो यहाँ पे अगर बात करें इन ट्रायंगल AOB का, AOB एंड ट्रायंगल DOC, इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की जब बात की जाएगी तो बिल्कुल दिमाग लगा के एक सुनो। सबसे पहली बात हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो AB होगा वो हमारे CD क्या होगा, बराबर होगा। ये वाला AB और ये वाला CD ये आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अब बच्चे यहाँ बोलते हैं सर यहाँ पे इक्वल तो दिया ही नहीं है गिवन में, तो आपने इसको इक्वल क्यों ले लिया। हमने इसको इसलिए ले लिया क्योंकि ध्यान से समझिए आप लोग कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, मतलब कि किसी भी पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती है। इसलिए हमने क्या किया कि इस वाले AB को इस वाले DC क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। और ये इक्वल हमने क्यों किया, क्योंकि ये पैरेललोग्राम बन रहा है और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है इसलिए हमने यहाँ पे इसको अपोजिट साइड को इक्वल दिया है। बहुत बार क्या होता है कि इसको बोलता है प्रूफ करने के लिए, इसको प्रूफ करके दिखाइए, तो उसका भी प्रूविंग आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आपको अगर वो प्रूविंग चाहिए कि किसी पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, इसको प्रूफ कीजिए, तो आप इस वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए कि मेक द वीडियो ऑफ दिस, और उसका हम बना देंगे आपके लिए वीडियो। और तब तक के चलते हैं आगे। तो पहले ये साइड क्या हो गया, इसके बराबर हो गया। उसके बाद थोड़ा दिमाग लगाइए, हमें बोल सकते हैं कि हियर हमारा जो AB लाइन है, AB साइड, ये पैरेलल है हमारे किसके, DC के। अगर ये पैरेलल है, थोड़ा दिमाग लगाना, अगर ये पैरेलल है देन जो AC लाइन होगा, ये वाला AC लाइन, AC इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। अब ट्रांसवर्सल लाइन हमने क्यों बोला, क्योंकि जब 2 पैरेलल लाइंस को कोई लाइन इस तरह से कट करती है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। चलिए, तो अब आपका AC एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो जो मेरा एंगल ये वाला बनेगा, इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं हम, एंगल BAO का, एंगल BAO ये वाला जो एंगल बनेगा, ये इस वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कौन सा एंगल, एंगल BCO। और क्यों हमने इसको इक्वल लिया, क्योंकि जो अल्टरनेट एंगल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वो हमारे क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। इसलिए हमने क्या कर दिया है, इस एंगल के बराबर इस एंगल को दिखा दिया है। उसी प्रकार से अगर थोड़ा दिमाग लगाएं और, तो जो हमारा ये वाला लाइन है DB लाइन, ये भी एक ट्रांसवर्सल लाइन है। यहाँ बोल सकते हैं कि DB इज ऑल्सो अ ट्रांसवर्सल लाइन है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको भी मान लेंगे कि ट्रांसवर्सल लाइन है, तो जो हमारा एंगल यहाँ बनेगा
वो एंगल हमारा यहाँ बनेगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल, तो इसका नाम क्या रहेगा, एंगल ए बी ओ, एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल सी डी ओ, एंगल सी डी ओ। और ये क्यों हुआ, क्योंकि ये भी हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जिसकी वजह से हमारा क्या हो गया, ये एंगल इक्वल हो गया। अब थोड़ा आप लोग और दिमाग लगाएं तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में एक एंगल, एक ये वाला साइड और फिर ये वाला एंगल, तो मतलब जो एंगल साइड है और एक एंगल है आपस में क्या है, इक्वल है, जिसकी वजह से वो इक्वल बन रहा है। अब बच्चा है बोल सकता है कि सर आपने जो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल दिखाया, हम यहाँ पे चाहें तो ये वाला एंगल भी इक्वल दिखा सकते हैं इसके एंगल, मतलब कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल से भी ये इक्वल होता है। मतलब इस तरह से दो लाइंस कट रही हैं और ये एंगल इसके बराबर, तो सर ये भी आपका एंगल बन जाएगा। तो देखा जाएगा तो एंगल साइड या फिर कौन सा एंगल हमारा, एंगल साइड एंगल, इन दोनों प्रॉपर्टी में से किसी भी एक प्रॉपर्टी से क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो हम लिख देंगे एक लाइन कि जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है ए ओ बी, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल किसके, सी ओ डी के। और कॉन्ग्रुएंट जिस प्रॉपर्टी से हमने जैसे किया है इसको बोल सकते हैं बाई एंगल साइड एंगल। देखा जाए तो एंगल साइड एंगल जो क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया से हमारा क्या हो गया, हमारा ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। आप चाहे तो ये क्राइटेरिया ना लिख के आप अगर इस एंगल को दिखाते हैं, इसके एंगल के इक्वल वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो भी आप बोल देंगे कि सर देखिए ये एंगल और ये वाला साइड, तो साइड एंगल साइड से भी हमारा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब जैसे आपने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, तो ट्रायंगल जैसे कॉन्ग्रुएंट हो गया तो देखो सीधा बात ये है कि जो ओ ए होगा ये इक्वल हो जाएगा हमारा ओ सी के, और जो इधर वाला जो मेरा ओ बी होगा ये भी इक्वल हो जाएगा मेरा किसके, ओ डी के। और ये क्यों लिखा हमने इक्वल, क्योंकि हमारा सीपी बोलता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर इजीली हो सकता है। हमने इसको क्या कर दिया, इस तरह से प्रूफ कर दिया। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट जो डायगोनल्स होते हैं, अपोजिट डायगोनल्स नहीं, जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। इस तरह के थ्योरम्स को प्रूफ करने के लिए और क्वेश्चंस जानने के लिए इस चैनल पे, मिश्रा सर क्लासेस चैनल पे हमने बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल से जुड़े हुए थ्योरम्स को, क्वेश्चंस को सॉल्व कराया है। उसको आप देखिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप कीजिए। और आपको अगर इस वीडियो में कुछ समझ में अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।